सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो, जोड़ू दोनों हाथ। हाथ जोड़ विनती करूं, धरूं चरण में शीस, ज्ञान भक्ति मोहि दीजियो, परम पिता जगदीश। परमहंस सुखदेव वर, सुंदर सुख कर नाम है, इनके पग पाथोज में श्रद्धा सहित प्रणाम है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। परम आदरणीय, परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, परम वंदनीय महायोगेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक तड़त विनंदन पीतांबरधारी नंद नंदन परिचंदन परम ब्रह्म परमात्मा करुणा वरुणालय साक्षात मेरा गोविंद विराजमान, संतगण विराजमान, भक्तगण विराजमान, श्रद्धामयी माता बहन विराजमान एवं मेरे साथ पधारे आचार्य प्रभु विराजमान, सभी को मेरा जय श्री कृष्ण। बोले गोविंद भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, आज आपकी नगरी सजना में साक्षात मेरे गोविंद का आगमन हुआ है। क्योंकि भागवत जी में साक्षात मेरा गोविंद विराजमान है। एक जन्म नहीं, अनंत जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं, अनंत जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं, तब हमें ये कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है। आज आपकी नगरी में स्वयं मेरा गोविंद चलकर आया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वेत पद्यादि हेतवे, तापत्रिय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जीवन की तीन बातें हैं प्यारे, वो बहुत समझने की हैं। सत्य, चित्त और आनंद। सत्य क्या है, चित्त क्या है और आनंद क्या है। हम लोग बात बात पर कहा करते हैं सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद की आवश्यकता होती है। और जो स्वयं प्रकाशवान है, प्रकाश स्वरूप है, उसे किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं प्रकाश है। उन्हीं को हम चित्त कहते हैं। और आनंद की परिभाषा शास्त्रों में बड़ी सुंदर बतलाई है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सिंधु है, सुख की राशि है। तीनों लोकों में उनका शासन चलता है। आनंद अपने अंदर छुपा हुआ है। ऐसी कमरे में विश्राम करने का नाम आनंद नहीं है। हजारों करोड़ों की संपत्ति को प्राप्त कर लेना भी आनंद नहीं है। आनंद
बाहर की चीज है ही नहीं। आनंद जो है परमात्मा का रूप है, जो आनंद सिंधु सुख राशि परमात्मा का स्वरूप है। आत्मा का ज्ञान होना, आत्मा का बोध होना, उसी को आनंद की प्राप्ति होती है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वेत पत्राधेतवे तापत्रिय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो विश्व को बनाते हैं, उसका पालन करते हैं और उसको लय कर देते हैं, जिनकी कृपा विलासता से सारा संसार चलता है। तापत्र विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को विनष्ट करने की जिनमें सामर्थ्य है, वो कौन है? देहिक देविक भौतिक तापा, दैविक भौतिक तापा। राम राज्य का ही नहीं बाप, राम जी का राज किसी को नहीं व्यापा है। तीनों प्रकार के ताप और क्या है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रेत उदास। कोई तन दुखी, कोई तन से दुखी है। कैसा है? हजारों करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन डॉक्टर ने मना कर रखा है, चपड़ के खाएंगे तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। हजारों करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद भी उसका मन शांत नहीं है, तन से दुखी रहता है बेचारा, क्योंकि उसके शरीर में इतनी बीमारी लगी हुई है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। मन से दुखी कैसे है कि घरों में न बच्चे मानते हैं, न पत्नी मानती है, एक दूसरे की कोई सुनता नहीं है, तो बेचारा मन से दुखी होता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रेत उदास। कोई धन बिन रेत उदास। आपने देखा होगा, एक मजदूर होता है, सुबह से शाम तक मजदूरी करता है, शाम को मजदूरी की उससे 300-500 रुपए मिलते हैं, और उन 500 रुपए से पत्नी को खिलावे, बच्चों को खिलावे या स्वयं खाए, तो बेचारा दुखी रहता है, सोचता है अब मैं क्या करूं, किसे खुश रखूं, बच्चों को खुश रखूं, पत्नी को खुश रखूं, पिता को खुश रखूं या माँ को खुश रखूं। बेचारा दुखी रहता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रेत उदास। थोड़ी थोड़ी सब दुखी, सुखी राम के दास। इस संसार में थोड़े थोड़े संतत सुनरी
हरि शरणौ एकौ यादव। हरि की शरण में सब बाधाओं का नाश हो जाता है। जैसे मछली जल में खुश रहती है, ऐसे ही मनुष्य मात्र भगवान की शरण में जाकर खुश रहता है। धनी वही है जिसके पास राम नाम का धन है, गोविंद के नाम का धन है। उससे बड़ा धनवान कोई और नहीं हो सकता है। भागवत जी के प्रधान देव हैं गोविंद। भागवत जी के माध्यम के प्रथम श्लोक में कृष्ण की वंदना की है। आदरणीय सुखदेव जी का वंदन किया है। सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही संन्यास ग्रहण के लिए चल देते हैं और उनके पीछे उनके पुत्र हैं। उनके पीछे उनके पिता व्यास जी महाराज चिल्लाते जा रहे हैं, पुत्र पुत्र रुको ना, अरे बेटा रुको ना। यम प्रभजन्तमनपेतमपेत कृत्यम द्वैपायन विरकातर आ